नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। सऊदी अरब में ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त मिलने के बाद ऊबर टैक्सी सर्विस ने बड़ी तादाद में ख़वातीन ड्राइवर्स को तरबियत देने और ऊबर से मुंसलिक करने का ऐलान कर दिया है। दुनिया के कई ममालिक में काम करने वाली ऊबर टैक्सी सर्विस ने सऊदी हुकाम की जानिब से ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त देने के फैसले का खैर मकदम किया है और ऐलान किया है कि वो ख़वातीन को गाड़ी चलाने की तरबियत देगी, जिसके बाद मर्दों की तरह ख़वातीन भी उनके साथ अपनी गाड़ी मुंसलिक करके टैक्सी चला सकेंगी। al-Arabian.net के मुताबिक ऊबर कंपनी का कहना यह है कि सऊदी अरब में ऊबर की टैक्सियों में सफ़र करने वाली 80% ख़वातीन हैं। ख़वातीन को ड्राइवर बनाने के लिए कंपनी एक खुसूसी मरकज़ कायम करेगी जहाँ उन्हें मुकम्मल तरबियत दी जाएगी। ऊबर कंपनी के मुताबिक सऊदी अरब में इस वक्त 1,40,000 से ज़्यादा ड्राइवर अपनी गाड़ियों के जरिए ऊबर के साथ शराकतदारी के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें से 65% जुज़वक्ती और 35% कुल वक्ती तौर पर काम करते हैं। सऊदी अरब से ही एक और बहुत अहम खबर मेरे पास मौजूद है। सऊदी तारीख में पहली बार ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त देने के बाद अब सिनेमा घरों पर आयद पाबंदी भी ख़त्म होने का इम्कान बढ़ गया, जो कि दिसंबर तक खुल जाएंगे। सऊदी गज़ट में शाया एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी सिनेमा कमेटी के साबिक़ चेयरमैन फ़हद अल तमीमी ने उम्मीद जाहिर की है कि रवां बरस के अख्तिताम से कबल यहाँ सिनेमा खुल जाएंगे और इस बात पर जोर दिया कि वजारत कल्चर और इंफॉर्मेशन के पास कोई इख्तियार नहीं कि सिनेमा घरों को बंद रखा जाए। अप्रैल में जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन अहमद उल खतीब ने खबररसां इदारे राइटर को बताया कि आखिरकार सऊदी अरब में सिनेमा खोलना ही पड़ेंगे, ताहम ये सरकारी इक़दाम के तहत तरक्याती प्रोजेक्ट्स की तकमील के बाद ही मुमकिन होगा। ये सबकी बिलखुसूस मुआशरे के तमाम अफराद की ख्वाहिश है, जिसकी तकमील से उन्हें फ़ायदा ही पहुँचेगा। उनका कहना था कि जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी का नुक्ता नज़र है कि निजी सेक्टर को फराहम करदा तफरीहात में बेहतरी लाई जाए, ऐसे रास्ते के ज़रिए जो सऊदी इक़्तिदार और इस्लामी तालीमात के साथ हम आहंग हो। ख्याल है कि सऊदी अरब में 1970 में कुछ सिनेमा घर मौजूद थे, लेकिन इसके बाद से आज तक सिनेमा ताहाल बंद है, लेकिन अब रवां बरस सिनेमा घर खुलने के इम्कानात बढ़ गए हैं। सऊदी गज़ट के मुताबिक हुकूमत ने इस ज़मन में बूच कंसल्टेंट ग्रुप को ये ठेका दिया है कि वो रियासत में पार्क और थिएटर के तर्ज पर जगहों की निशानदही करे, जहां सरकारी और निजी सेक्टर की शराकत से सरमायाकारी की जा सके। जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन अहमद उल खतीब ने कहा कि अथॉरिटी की सरगर्मियों की बदौलत महज 7 माह में सऊदी अरब में 20,000 से ज़ायद नौकरियां पैदा हुई और विजन 2030 के तहत हम गुज़श्ता साल के हदफ को भी पीछे छोड़ सकते हैं। उन्होंने पेशगोई की है कि तफरी के मद में सऊदी अखराजात की शरह 2030 तक 3 गुना ज़्यादा यानी 8 से 9% हो जाएगी। उन्होंने बताया कि हुकूमत की जानिब से सबसे ज़्यादा बड़ा और मुहज़्ज़ब तफरी मनसूबा तफरीही शहर बनाने का है, जो कि दारुल हुकूमत रियाद से बाहर बनाया जाएगा, जिसमें गोल्फ कोर्सेज, कार रेसिंग ट्रैक और 6 फ्लैग थीम पार्क शामिल हैं। जी नाजरीन, MA इंग्लिश पास नौजवान नौकरी ना मिलने पर छोले बेचने लगा। ये नौजवान छोले बेचने के लिए अंग्रेज़ी में आवाज़ें लगाता है। माँ बाप ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर अच्छे मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनके बुढ़ापे का सहारा बन सके, उनका ये ख्याल होता है और अपने आने वाली ज़िंदगी आसूदा, पुरसुकून और खुशी से गुजार सके। लेकिन तालीम हासिल करने के बाद इस नौजवान को उसके मेयार के मुताबिक कोई नौकरी ना मिल सके तो वो अपना और अपने घर वालों का पेट भरने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अंग्रेज़ी में ग्राहकों को मुतवज्जा करके छोले फ़रोख्त करने वाला ये बेरोज़गार नौजवान लाड़काना का रिहायशी है। लाड़काना के मुराद वाहिन मोहल्ले के रिहायशी कुर्बान अली शेख को मास्टर्स की डिग्री यानी MA इंग्लिश पास होने के बावजूद भी नौकरी ना मिल सकी है और कुर्बान अली शेख रिश्वत और सिफारिश ना होने के बायस दर दर की ठोकरें खाकर थक गया और बिलाखिर उबले हुए छोलों की छाबड़ी संभाल ली। बेरोजगारी से तंग ये नौजवान इतना दिल बर्दाश्ता है कि लाड़काना के बाजार में अपने छोले बेचने के लिए इंग्लिश में आवाज़ें लगाता है कि शायद उसकी ये पुकार सुनकर लाड़काना में रहने वाले वो लोग जो हुक्मरानी के संघासन पर बराजमान हैं, उनके कान पर भी जूं रींग जाए और वो अपने बूढ़े वालिदैन के ख्वाबों को पूरा कर सके।
नाज़रीन, इंसानी जिस्म के तमाम आज़ा किसी इंसान के लिए नेमत से कम नहीं, लेकिन बाज़ अफराद अपने जिस्म के मुकम्मल आज़ा से महरूम होते हैं, फिर भी हैरत अंगेज सलाहियतों के माहिर होते हैं। और इस तरह का एक माहिर इंडोनेशिया से ताल्लुक़ रखता है। इंडोनेशिया के शहरी 24 साल जुल्करनैन हाथों से महरूम हैं, लेकिन उनके बुलंद हौसले और हिम्मत ने अपनी कमज़ोरी को कभी भी काम के दरमियान ना आने दिया। जुल्करनैन एक बेहतरीन फ़ोटोग्राफ़र हैं जो हर मंजर, तकारीब या इंसानी तस्वीर को ऐसी इंतहाई महारत के साथ कैमरे में महफूज करते हैं कि देखने वाला भी दंग रह जाए। जुल्करनैन अपने चेहरे और बाजू के मदद से कैमरे की आंख से इंतहाई उम्दा मनाजिर कैद कर लेते हैं। उनकी ली हुई तस्वीर उनकी फनकारी का मुंह बोलता सबूत है। जुल्करनैन तस्वीर लेने के बाद बगैर किसी की मदद से इसे लैपटॉप में अपलोड करते हैं और फिर उसकी एडिटिंग भी करते हैं। उन्होंने अपने हुनर को परवान चढ़ाने के लिए बाकायदा एक लोकल कंपनी डिज़ाइन भी बनाई है ताकि वो उनके काम में मददगार साबित हो सके। जुल्करनैन का कहना यह है कि वो नहीं चाहते कि लोग उनकी तस्वीर देखें, बल्कि वो चाहते हैं कि लोग उन्हें एक बेहतरीन फोटोग्राफर और उनकी सलाहियतों की वजह से पहचानें, और उन्हें ये हरगिज़ पसंद नहीं कि लोग उन्हें माजूरी की वजह से सराहें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं नाज़रीन। माहिरीन ने इंसानी आंसुओं, पसीने और थूक में छुपा वो प्रोटीन तलाश कर लिया है जो बिजली बनाने में काफ़ी मौसर साबित होगा। आयरलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ लैमर्क के साइंसदानों ने बिजली पैदा करने के हवाले से तहकीक शुरू की तो ये बात सामने आई कि इंसानी आंसू, पसीने और थूक में एक ख़ास प्रोटीन छुपा है जो बिजली बनाने के लिए कारआमद है। माहिरीन के मुताबिक लाइसोजियम नामी प्रोटीन कुदरती माहौल में जरासीम की खुलवी दीवारें ख़त्म करके उन्हें नाकारा बनाने की सलाहियत रखता है और ये कुदरती तौर पर इंसानी हिफाजत का काम करता है। तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि इंसान के अलावा इस प्रोटीन के वाफिर मिक़दार दूध और अंडे की सफ़ेदी में भी मौजूद होती है, जिसमें हेज़ो इलेक्ट्रिक की खसूसियात पाई जाती हैं। माहिरीन का कहना यह है कि इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के तहत किसी मादे पर दबाव बढ़ाने के बाद बिजली पैदा होती है, जिसकी ताज़ा मिसाल टच स्क्रीन मोबाइल्स, LCDs वगैरह शामिल हैं। और इस मकसद के लिए क्वार्टर कहलाने वाली फिल्में इस्तेमाल की जाती हैं, जिनका शुमार गैर नामियाती मादों में ही होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ लैमर्क के माहिरीन ने इस तजुर्बे का अमली मुजाहिरा भी किया है, जिसमें लाइसोजियम कलमों को पतले शीशों के दरमियान दबाकर उनसे बिजली पैदा की गई है। यहाँ ये बात भी वाज़ेह है कि इस तहकीक की तफसीलात रिसर्च जर्नल अप्लाइड फिजिक्स लेटर्स के ताज़ा शुमारे में शाया हुई है। और नाज़रीन, फेसबुक इंतज़ामिया ने एंड्रॉयड सारिफीन के लिए लाइट मैसेंजर मुतारिफ करवाने का ऐलान कर दिया, जो इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी में भी काम करने की सलाहियत रखेगा। फेसबुक ने आईफोन में लाइट मैसेंजर की कामयाबी के बाद एंड्रॉयड सारिफीन की शिकायत को दूर करने का फैसला करते हुए मैसेजेस का लाइट वर्जन मुतारिफ करवाने का फैसला किया है। फेसबुक इंतज़ामिया के मुताबिक लाइट मैसेंजर की तैयारी में बहुत सी मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन माहिरीन ने मुसलसल काम किया और अब बिलाखिर एंड्रॉयड वर्जन तैयार कर लिया, जो जल्द 100 से ज़्यादा ममालिक में मुतारिफ करवाया जाएगा। मुंतज़मीन का कहना यह है कि लाइट वर्जन में तोसी का असल मकसद सारिफीन को सुस्त इंटरनेट में भी सर्विस फराहम करना है, क्योंकि इस वक्त एंड्रॉयड सारिफीन को चैट के लिए अच्छी रफ्तार वाले नेट की ज़रूरत होती है। और फेसबुक के तर्जुमान का कहना यह है कि हम इस बात की बहुत खुशी है कि लाइट मैसेंजर का एंड्रॉयड वर्जन इस वक्त 4 ममालिक के सारिफीन के लिए दस्तयाब है, और उन ममालिक में अमरीका, बरतानिया, कनाडा और आयरलैंड शामिल हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि लाइट मैसेंजर सुस्त इंटरनेट में भी अच्छी सर्विस पेश करेगा। इस इक़दाम का मकसद सारिफीन की शिकायत को दूर करना और उन्हें सहूलत फराहम करना है, ताकि वो अपने दोस्तों और फैमिली से बर वक्त राब्ते में रहें। उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।